Good morning everyone. My name is गुलेर फिशा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीए प्रोग्राम की ही सेमेस्टर 4 की पॉलिटिकल आपको पढ़ा रही हूँ. पॉलिटिकल कौन सी पॉलिटिकल है? हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन. यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमारी बुक का नाम है. हम इस बुक में यूनिट 3 तक हैं. यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3. 3 यूनिट हैं इस बुक में. मैं आपको सिलेबस पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें से हम यूनिट नंबर 1 पूरी कवर कर चुके हैं. हमारी यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर थे. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. अब हमारी जो आज से स्टार्ट होगी वो होगी यूनिट नंबर 2, जिसमें आप अभी हम देखेंगे कितने चैप्टर हैं बाद में. ये हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगी आज से. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 2 आज से स्टार्ट है. यहाँ इकाई नंबर 2 भी लिखा है. इकाई का मतलब यूनिट ही होता है. यूनिट नंबर 2 हमारी यूनिट नंबर 2 का ये चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर नंबर 1 के नाम है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध. द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी को पता है, हमारे विश्व में 2 युद्ध हुए, प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध. शीत युद्ध का मतलब होता है जब व्यक्ति या कोई भी देश हथियारों से न लड़कर विचारों में लड़े तो वो शीत युद्ध कहलाता है. मतलब तकनीकी होड़ करना, विकासी होड़ करना और विचारों में लड़ना, ये शीत युद्ध कहलाता है. चलिए, यहाँ ये परिचय दे रखा है. मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आप अपने आप भी एक बार इसको रीड कर सकें. जब आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आपको पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप लोग चेक कर लेना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी और पढ़ लेना आप. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने एक 10 वर्षीय संधि की, जिसमें गैर आक्रमणकर्ता पर हस्ताक्षर किए. मतलब 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने 10 साल की संधि की कि कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा. ना तो जर्मनी सोवियत संघ पे करेगा, ना ही सोवियत संघ जर्मनी पर करेगा. और ऐसा नहीं है बस इन दोनों पे ही नहीं करेंगे, बल्कि सोवियत संघ जो है वो जर्मनी के किसी भी सदस्य जिसके साथ इसकी मित्रता हो उस पर हमला नहीं करेगा, और ना ही जर्मनी सोवियत संघ के किसी भी मित्र देश पर हमला नहीं करेगा. 10 वर्ष के लिए ये संधि हुई थी. लेकिन 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया. 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये संधि टूट गई. क्योंकि पोलैंड सोवियत संघ का मित्र देश है, इसीलिए ये संधि टूट गई. और सोवियत संघ ने फिर द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी कि अब द्वितीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा. द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष के लिए हुआ. 6 वर्ष यानी 1939 से 1945 तक चला. द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष हुआ. यहाँ आप सन देख सकते हैं कितने से कितने तक चला. अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 विचारधाराओं में बट गया. एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरे थे ध्रुवीय राष्ट्र. मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से प्रमुख थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, पोलैंड और यूगोस्लाविया, ये मित्र राष्ट्र में थे. और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, हंगरी, इटली, जापान, रोमानिया, ये ध्रुवीय राष्ट्र में थे. विश्व 2 गुटों में बटा, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र. मित्र राष्ट्र में ये लोग थे और ध्रुवीय राष्ट्र में ये लोग थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप 8 मई 1945 को जर्मनी ने और 1945 को ही 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम हार मानते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक ये परिचय ही है, आप चाहें तो पढ़ लेना. इससे आगे आई थिंक और ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके कारण क्या थे, अब हम कारण देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि
जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तब विश्व युद्ध हुआ। ऐसा तो नहीं है बस एक आक्रमण कर दिया और विश्व युद्ध शुरू हो गया, और भी तो कुछ कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो हम आज उन्हें ही देखते हैं क्या क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। फर्स्ट कारण क्या था? वायसराय की संधि। फर्स्ट कारण क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे सारा ब्लेम जर्मनी पे डाला गया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये स्थितियाँ पैदा हुई, और उस पर ना बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए कि तुम व्यापार नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। किसने लगाई? ये लगाई मित्र राष्ट्रों ने। किस पे लगाई? जर्मनी पर। इसी की वजह से जर्मनी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध होके ही रहेगा, और उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड कारण क्या था? सेकंड कारण था 1929 की महान आर्थिक मंदी। 1929 में महान आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी मतलब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब नुकसान हुआ, और लोगों को नुकसान होने की वजह से उनके पास काम नहीं और नुकसान होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। फर्स्ट कारण ये था वायसराय की संधि, सेकंड कारण महान आर्थिक मंदी, और थर्ड कारण था यूरोप में अधिनायकवादी शासनों का उदय। अधिनायकवादी शासनों का उदय होना यूरोप में, ये भी एक कारण था। कौन कौन से अधिनायकवादी शासन उदय हो रहे थे? दो प्रमुख हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक तो था मुसोलिनी और दूसरा था हिटलर। हिटलर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। ये दोनों जो थे ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे पूरे विश्व में, इसीलिए ये भी एक कारण बना। अब फासीवाद का उदय देख लेते हैं। फासीवाद का मतलब क्या होता है? फासीवाद शब्द का जो प्रयोग किया है वो मुसोलिनी ने अपनी राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन करने के लिए किया है। कि मुसोलिनी कौन था? मुसोलिनी जो था वो इटली का नेता था। मुसोलिनी इटली का नेता था और उसी ने फासीवाद का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ नाजीवाद का उदय दे रखा है। नाजीवाद जो था वो नाजी एक पार्टी का नाम था जिसका जो नेता था वो था हिटलर। हिटलर कहाँ था? जर्मनी में। और ये जो आए थे ना, ये साम्यवाद को लेकर आए थे, समाजवाद को लेकर आए थे कि हम यहाँ समाजवाद की स्थापना करेंगे। उस टाइम पे ना पूंजीवाद था, जिसकी वजह से हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन थी और जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके पास बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वाले दिन चल रहे थे और हिटलर आया समाजवाद को लेकर के हम सारी चीज़ें सरकारी कर देंगे, सबको नौकरियाँ देंगे, सारी चीज़ें सुधार देंगे। तो वहाँ वो जीत गया नाज़ी पार्टी से। और फिर हिटलर ने अपना जो उसका जो एम था पूरे विश्व पर कब्जा करना, पूरे विश्व पर प्रभुत्व जमाना वो शुरू किया। ऐसे ही मुसोलिनी का भी यही वो था कि मतलब पूरे विश्व पर सिर्फ एकमात्र अधिकार हो, वो हो मेरा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 30 जनवरी 1939 को चार्ल्स के रूप में जो हिटलर था उसने अपनी सरकार की स्थापना की और वहीं से तीसरे रिच का युग शुरू हुआ। और उसके बाद हिटलर ने जर्मनी में कोई भी राज्य ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसका नियंत्रण ना हो, न ही कोई ऐसा क्षेत्र था जहां उसका नियंत्रण ना हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उसका नियंत्रण हर जगह था, पूरी इटली में। चलिए अब आगे देखते हैं। विस्तारवादी शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण की नीति। अब जो विस्तार, ये भी एक कारण है, ये फोर्थ कारण है। मैं आपको थ्री कारण बता चुकी हूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। ये फर्स्ट कारण ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, अब थर्ड के बाद ये फोर्थ कारण है। ठीक है। उस टाइम पे जो है वो शक्तियों का ना बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था। शक्तियों का विस्तार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दो प्रमुख थे, एक नाजीवाद, एक फासीवादी, मतलब हिटलर और जो दूसरे थे। ये दोनों अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। ये उसी के बारे में है।
अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही 4 कारण हो, कुछ अन्य भी कारण थे। अब अन्य कारणों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा की विफलता। राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा को बनाया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया है सबकी सहमति से। और इसमें क्या था, मित्र राष्ट्रों ने बनाया था ये। और इसमें क्या था, अगर कोई देश किसी भी मित्र राष्ट्र पर हमला करे तो सभी देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसके खिलाफ आक्रमण कर देंगे। लेकिन ये विफल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो शांति की बात की गई थी कि शांति, विश्व में शांति कायम करेंगे, वो चीज़ नहीं रही, वो चीज़ सफल नहीं रही। इसीलिए और फिर उसके बाद में इसे ज़्यादा किसी ने वैल्यू नहीं दी, इसे ज़्यादा किसी ने माना नहीं, इसीलिए भी विफल रहा। चलिए अगला कारण देखते हैं, निशस्त्रीकरण की विफलता। निशस्त्रीकरण की विफलता, उस टाइम पे नए नए हथियार बना रहे थे, जैसा कि पता है आपको, परमाणु बम बनाए थे अमेरिका ने। निशस्त्रीकरण को अपनाया सबने कि हाँ ठीक है हम अपनाएंगे, पर उसे फॉलो किसी ने नहीं किया कि नहीं, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए वो शस्त्र बनाए जा रहे हैं, इसीलिए निशस्त्रीकरण फेल हो गया। जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या। जातीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जो मजदूर थे उनका शोषण हो रहा था। इसी वजह से वो लोग आंदोलन कर रहे थे। अब किसी का शोषण होगा तो वो आंदोलन भी करेगा वहाँ। अब उसके बाद में वो लोग आंदोलन करने लगे, इसीलिए ये भी एक कारण बना। और तत्कालीन कारण क्या था, जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो ये तत्कालीन कारण में आता है कि कौन सा तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण यही था, जो युद्ध हुआ। तत्कालीन का मतलब होता है तभी का क्या कारण था, जो युद्ध छिड़ गया एक साथ, तो यही कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की समीक्षा वर्णन। अब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध को आपको बताना है, समीक्षा करनी है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जैसे कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व दो गुटों में बट गया। एक तो ध्रुवीय राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कौन से थे? यहाँ मित्र राष्ट्र इन्होंने दे रखे हैं, ये मित्र राष्ट्र है, ये ध्रुवीय राष्ट्र है। कौन कौन से थे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। मित्र राष्ट्र में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, पोलैंड और यूगोस्लाविया। ध्रुवीय राष्ट्र में है जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी और रोमानिया। ये सभी कौन है? ये सभी मित्र राष्ट्र में, ध्रुवीय राष्ट्र में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ 1990 तक इटली तट तक, यहाँ ये 1940 तक रहा। अब क्या हुआ, जो मुसोलिनी था, उसको वहाँ की जनता ना, इटली की जनता इतनी परेशान हो गई कि मुसोलिनी को मार दिया। और वो मारा नहीं, वो भाग गया मुसोलिनी। अब जो जर्मनी था, जर्मनी में क्या था? जर्मनी में हिटलर था। हिटलर को जैसे ही पता चला कि हम लोग हार रहे हैं, हिटलर ने आत्महत्या कर ली हारने के डर से। अब उसके बाद बता जापान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जापान युद्ध ही कर रहा था। तो जापान को हराने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के 2 देशों पर परमाणु बम गिराए। कहाँ गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी पर। कौन से बम गिराए थे? लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बम गिराए अमेरिका ने। ये इसी के बारे में ये सब दे रखा है, पूरा जो मैंने आपको अभी बताया ये सब उसी के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो तो गया, उसके कारण भी पता चल गए। अब उसके परिणाम क्या हुए, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या स्थिति बनी, क्या हुआ, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे,
जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तो लोग मरेंगे भी, लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे, बेरोज़गारी बढ़ी और यूएनओ जैसी संस्थाओं का उदय हुआ, निशस्त्रीकरण संधियों का उदय हुआ। यहाँ निशस्त्रीकरण संधियों को अपनाया गया। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों का पतन। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो यूरोपीय शक्ति थी ना वो पतन हो गया उनका, जैसे कि जापान हुआ, इटली हुई, जर्मनी हुई, ये यूरोप की शक्तियाँ थी। अब इनका पतन हो गया क्योंकि जापान पे तो बम गिरा दिए गए, जिसकी वजह से जापान की बहुत बुरी कंडीशन हो गई। अब अमेरिकी वर्चस्व के युग का आरंभ। यहाँ से अमेरिकी वर्चस्व शुरू होता है। हमें पता है सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ थे। अब यहाँ से अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है कि अमेरिका ने कैसे परमाणु बम को छुपा के रखा, और जब जर्मनी को हराने की बात हुई कि हाँ बस वही बचा है और उसे हराना है, तो उन्होंने 2 बम गिरा दिए। कौन से? लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम गिरा दिए, जिसकी वजह से जापान हार मान जाए। अब यहाँ है शीत युद्ध का उदय। अब शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ? शीत युद्ध का उदय किस के बीच हुआ? कैसे शीत युद्ध हुआ? USA एंड USSR यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अब शीत युद्ध की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि अब यही 2 महान शक्तियाँ बची थीं। अब इन दोनों के बीच में होड़ हो गई कि मतलब वो कह रहा था तुमने परमाणु बम बनाए और हमें बताया भी नहीं अमेरिका से, तो सोवियत संघ को लगने लगा कि ये हमें धोखा देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे संगठन भी बने, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। और 1962 में क्यूबा संकट, यानी क्यूबा को सोवियत संघ ने अपना केंद्र बना लिया था, तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का केंद्र हो गया था। अब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ अब देखो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन कैसे हो गया? सोवियत संघ अलग अलग पार्टों में टूट गया। सोवियत संघ बहुत सारे देशों को मिलकर बना था ना, वो अब टूट गया। तो उसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टरों में, नेक्स्ट चैप्टरों में। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है। शीत युद्ध ऐसे समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई? अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी? एक तो शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए हमें किसी की आवश्यकता थी, युद्ध ना हो, युद्धों का अंत हो, इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दुनिया भर में विशेषकर अल्प विकसित देशों में आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति को, मतलब दुनिया भर में जो पिछड़े हुए देश थे उनकी हेल्प के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना ज़रूरी हो गया। सभी मनुष्य और अंतर्राष्ट्रीय के अधिकारों की रक्षा। अब सभी मनुष्य और किसी भी राष्ट्र के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब उपनिवेशीकरण और गुटनिरपेक्षता आंदोलनों का उदय। इसमें क्या हुआ था कि जो नए आज़ाद हो रहे थे देश, उन देशों पर जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, महान शक्तियाँ जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों ने ना कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, हम वो करेंगे, लालच देके अपनी तरफ लेना चाहते थे। लेकिन सबको पता था अगर हम इस गुट में जाएंगे तो दूसरे जो गुट है मित्र राष्ट्र, उनके विरोधी हो जाएंगे, और दूरी में जाएंगे तो मित्र के
विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए जो नए देश आज़ाद हुए थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की को अपनाया, मतलब वो किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, वो निरपेक्ष रहेंगे, यही गुटनिरपेक्षता है। अब है निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण। निशस्त्रीकरण को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए ताकि निशस्त्रीकरण को अप्लाई किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है अन्य महत्वपूर्ण परिणाम। अब उसके बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले, अब क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम हुए उसके बाद में उस चीज़ को देखेंगे। अटलांटिक चार्टर यहाँ के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये 4 पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष ये यहाँ तक है। निष्कर्ष का मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के इन्होंने छोटे रूप में निष्कर्ष को दे रखा है। और जो बनाया था पर वो फेल हो गया था, लीग ऑफ नेशन भी इन लोगों ने बनाया था पर वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे किसी ने माना नहीं, इसीलिए वो फेल हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक and share and subscribe. Okay, thank you so much.